नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं वह विषय पूरे देश का विषय है, दुनिया का विषय है। और विषय वो जो आजकल पूरे देश में चर्चाओं में है। देश में तो है ही, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी वह विषय चर्चाओं का बना हुआ है, जिसको हम कहेंगे थूकना। उत्तराखंड में उसको थूक जिहाद के नाम से प्रचलित किया गया है। तो आइए उसके बारे में कुछ समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि थूकना कितना वाजिब है। हर दो मजहबों का आपसी द्वंद्व लगातार चलता ही रहता है। हिंदू और मुस्लिम के बीच का द्वंद्व अब तक किसी से छुपा नहीं है। पर जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो दुनिया के विकास के साथ साथ यह धर्मार्थी अपने को क्यों पिछड़ा महसूस करते हैं, यह इस आधुनिक समाज के लिए सोचनीय विषय है। पिछले कई सालों से भोजन में थूकना और उस भोजन को दूसरों को परोसना जैसे खबरें बार बार मीडिया की सुर्खियां ही नहीं बनी, बल्कि कई बार सांप्रदायिक झगड़ों के रूप में सामने आई, जो सरकारों के लिए गले की घंटी बनी हुई है और बन रही है। यही हालत उत्तराखंड में बनते जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों के प्रतिष्ठानों में विशेष समुदाय के लोग खाद्य सामग्री को थूकने के बाद विक्रय करते हैं, जिसकी अनेकों वीडियो सामने आई और झगड़े फसाद भी सामने आए। यहाँ हम थूकने पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना संवैधानिक अधिकार है या थूकना कोई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल साइंस में थूक को संक्रमण बताया गया है। यदि हम अपने आसपास या खुले में थूकें तो इसे मेडिकल साइंस में बीमारी फैलने की प्रबल संभावना बताई गई है। तो ऐसे में थूक एक गंभीर बीमारी को अंजाम देने वाली प्रक्रिया है। मगर आधुनिक समाज में भी कुछ विशेष समुदाय के लोग भोजन में थूकना जैसी परंपरा को धर्म से जोड़ रहे हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो किसी भी धर्म में हिंसा के लिए स्थान नहीं है। इस्लाम थूकने को हलाल बताता है। वही यह भी बताते हैं कि खाद्य सामग्री में थूकना उनके धर्म में सर्वोपरि माना गया है। इससे तो ऐसा लगता है कि फिर हिंदुस्तान के संविधान की ज़रूरत ही नहीं है। मगर मुस्लिम समुदाय सिर्फ और सिर्फ अपने पर ही लागू करें कि वो एक दूसरे की खाद्य सामग्री में थूकेंगे, यहाँ तक ठीक है। पर जब आप दूसरे यानी अन्य समुदाय मजहब की खाद्य सामग्री पर थूकेंगे तो यह समीचीन नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। जबरन थूकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का क्या मतलब है, जिस पर पूरे देश भर में बहस जारी है। यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग होते जा रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। लोग भी स्वयं अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी दिखाई दे रहे हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। पिछले कई उदाहरण हैं जो चौंकाने वाले हैं। नवंबर 2021 में तमिलनाडु की राइट विंग पार्टी इंदु मक्कल काची ने एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया। इसके शुरुआती ट्वीट में लिखा था कि एक अदालती मामले में उन्होंने यानी मुसलमानों ने स्वीकार किया है कि तमिलनाडु सहित पूरे देश में हलाल का मतलब तब तक पूरा नहीं होता जब तक बनाने वाला उसमें थूके नहीं। पार्टी ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदालत में स्वीकार किया कि हलाल की प्रक्रिया पूरी करने के लिए खाने पर थूकना जरूरी है। इस ट्वीट को 2600 से ज़्यादा रीट्वीट मिले। यदि हम इस बयान को देखें तो इस बयान और इस ट्वीट से कहीं भी संविधान के कायदे कानून नहीं दिखाई दे रहे हैं। माना कि संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, पर थूकने का सम्मान भारतीय संविधान कभी नहीं कर सकता है। यह हम मान सकते हैं कि तमिलनाडु के न्यायालय ने मुसलमानों की इस स्वीकार्यता को इसलिए सुना कि अमुक ने अपने थूकने पर सहमति जताई है और उसके थूकने के कारण भी बताए हैं। पर न्यायालय यदि दूसरे पक्ष को सुनेगा कि किसी ने उसके भोजन में थूका है जिसका उसके पास प्रमाण है, तो यह न्यायालय के हिसाब से आक्रामक प्रवृत्ति मानी जाती है। कानून के जानकारों का मानना है कि अधिकांश मामलों में अगर जानबूझकर थूका जाए तो यह हमला माना जाएगा। भारतीय संविधान भी जबरन को असंवैधानिक करार देता है। इस तरह अपने देश और दुनिया के देशों के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अतीत में यूरोप में थूकना एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य आदत थी, लेकिन 19वीं सदी तक तौर तरीके बदल गए। यह उस समय हुआ जब थूकने से फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ी। इसलिए इसके खिलाफ यूरोप में सार्वजनिक स्थानों
पर अभियान चलाया गया और थूकने पर लोगों ने खुद ही प्रतिबंध लगा लिया। उत्तर पूर्व लंदन में वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल ने थूकते हुए पकड़े जाने वाले के लिए 80 यूरो का निश्चित जुर्माना नोटिस पेश किया। उन्होंने थूकने को अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया। 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले एक अभियान में स्वयंसेवकों ने विशेष थूकने की थैलियां बांटी और पूरे शहर में बैनर लगाए, जिसमें लोगों से शिष्टाचार सुधारने के तरीके के रूप में थूकने से बचने का आग्रह किया गया। अब हम फिर मेडिकल साइंस की तरफ ध्यान देंगे तो कई विचलित करने वाली स्थिति हमारे सामने आ रही है। थूक संस्कृति एक चिपचिपा पदार्थ का नमूना है जो अक्सर आपके फेफड़ों या वायु मार्ग में संक्रमण होने पर आपकी छाती से निकलता है। डॉक्टर इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि आपकी बीमारी का कारण क्या हो सकता है। थूक एक जटिल म्यूकोइड उत्पाद है जो वायु मार्ग के भीतर बीमारी या क्षति से उत्पन्न होता है। थूक कोशिका विज्ञान गैर आक्रामक अपेक्षाकृत सस्ता है और यदि 3-5 नमूनों की जांच की जाती है तो 60 से 90 तक घातक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो जनाब, आज के परिप्रेक्ष्य में यानी बढ़ते साइंस के दौर में हमें एक दूसरे पर थूकने की आदत से बाज आना होगा। कारण कुछ भी हो, मगर उत्तराखंड सरकार ने थूकने के लिए अलग से कोई कानून नहीं लाया है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के कानून को एक्टिव कर दिया है। अब जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान, छोटा हो या बड़ा, जो खाद्य सामग्री के लिए कार्य कर रहा हो को सरकार से लाइसेंस लेना ही होगा और संवैधानिक रूप से खाद्य सामग्री को विक्रय करना होगा। यदि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को थूक से मिली हुई खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है तो यह निश्चित तौर पर कानून के विरोध है। भारतीय संविधान सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थानीय सरकारें सुरक्षित खाद्य सामग्री की वकालत करती है, जबकि जैसे मैंने पहले कहा कि मेडिकल साइंस में थूक को गंभीर बीमारी की जड़ बताई गई है। इसलिए जब हम हिंदुस्तानी प्रगति के पथ पर हैं तो ऐसे में गंदगी को क्यों तरजीह दे रहे हैं, यह नए सिरे से सोचना ही होगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।